पेपर सेकंड, जो पिछली जो और इसका जो टाइटल है वो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। पिछले वीडियो में हमने व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थ ये पढ़ा और उसकी क्या भूमिका है व्यवसाय में, व्यवसाय प्रबंधन में, उसके बारे में हमने थोड़ी प्रकाश डाला, उसके बारे में थोड़ा अपने ज्ञान को अर्जित किया। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं क्या क्या है। अपने जो कोर्स है उसमें ये एक टॉपिक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक धारणाएं कौन कौन सी है। वो कौटिल्य के संक्षिप्त परिचय है वो मैं आपको बताता हूँ। कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य का जन्म नाम विष्णुगुप्त ही था और चाणक्य का पुत्र होने के कारण उसे चाणक्य तथा कौटिल्य एवं कुशाग्र राजनीतिज्ञ होने के कारण उसको कौटिल्य नाम से जानने लगा। और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की। यानी अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने इसलिए की क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को मजबूत करना था। तो ये कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय है। अब कुछ अवधारणाएं हैं कौटिल्य के जो संक्षिप्त में आपके सामने है, जिसमें से पहले भूमि तथा कृषि संबंधी अवधारणा। कौटिल्य का भूमि तथा कृषि संबंधी क्या विचार है कौटिल्य का, वो इस प्रकार है। कौटिल्य काल में अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था का संपूर्ण सामाजिक ढांचा कृषि पर आधारित था और आर्थिक पुनर्निर्माण का दौर चल रहा था। इसी कारण कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषि में विज्ञान भूमि संबंधी समस्याएं पर काफ़ी गंभीर एवं व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए जो उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषि को दो रूप दिए हैं, जिसमें से एक है सरकारी कृषि फार्म, दूसरा है व्यक्तिगत कृषि फार्म। राजकीय भूमि अथवा सरकारी कृषि फार्म। कौटिल्य के अनुसार राजकीय भूमि फार्म पर श्रमिकों, दासों तथा बंदियों को कार्य पर लगाकर उनसे कृषि कार्य करवाने का दायित्व होता था। वो था सीधा अध्यक्ष यानी कृषि अधीक्षक के पास। कृषि कार्य में सरकारी यंत्रों और उपकरणों का उपयोग होता था और कृषि अधीक्षक का कार्य ये देखना था कि हल, औजारों, बैल एवं उपकरणों की कमी से कृषि कार्य रुके नहीं। सरकारी भूमि को बंटाई पर देने की व्यवस्था थी। जो कृषक अपनी ओर से बीज, बैल एवं औजार लाते थे उन्हें कृषि उपज का 1/2 भाग तथा कृषि उपकरण, बीज एवं बैल इत्यादि सरकार द्वारा दिए जाते थे। तो कृषि उपज का 1/3 अथवा 1/4 भाग किसानों को लेने का हक था। अब दूसरा इसमें है निजी कृषि फार्म। जो कृषक अपने निजी फार्म पर कृषि करते थे उन्हें अपनी कृषि उपज का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था तथा दान में दी गई भूमि पर कर नहीं लगता था। अब जो दूसरी अवधारणा है वो पशुपालन संबंधी कौटिल्य के क्या विचार थे इसके बारे में। वो है विभिन्न प्रकार के पशु नस्लों का
का के बारे में कौटिल्य ने बताया, जिसमें सरकारी पशुओं को चराने वाले ग्वालों की मजदूरी का निर्धारण करने तथा पशुओं के खाने पीने के प्रबंध में क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कठोर कानूनों की व्यवस्था की गई थी। फिर उद्योग संबंधी अवधारणाएं। उद्योग में निजी तथा सरकारी उद्योगों का कौटिल्य ने सरकारी तथा निजी उद्योगों को बांटा है, जो इस प्रकार से थे। उद्योगों के बारे में कौटिल्य का जो आर्थिक नीतियाँ थी वो था अधिकतम उत्पादन, अधिकतम राज्य आय और अधिकतम जनहित। ये तीनों उद्योगों से संबंधित विचार थे कौटिल्य के, जिसमें कौटिल्य ने उद्योगों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। उनके संचालन संबंधी नीति का उल्लेख इस प्रकार किया है। बड़े उद्योगों के अंतर्गत खानों, सागर, खनिजों तथा नमक उद्योगों को लिया गया और इन बड़े उद्योगों में राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। कौटिल्य के अनुसार जिस खान में बहुत अधिक श्रम लगता हो और बहुत अधिक व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे उत्पादन के एक निश्चित भाग अथवा एक निश्चित किराए पर उठा देना चाहिए, और जिन खानों पर व्यवस्था एवं व्यय कम हो उन सरकार को स्वयं संचालित करना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया कि खानों पर स्वामित्व 3 प्रकार का होता है: सरकार द्वारा खोदी जाने वाली खानें, राज्य तथा व्यापारिक संस्थानों के द्वारा मिलकर खोदी जाने वाली खानें तथा निजी खानें। इस प्रकार की खानों पर सरकार का ही स्वामित्व अंतर्निहित था। सागर खनिजों एवं नमक उद्योगों के बारे में कौटिल्य ने लिखा, सागर खनिजों के अधीक्षक खन्याध्यक्ष सरकार की ओर से परवा, मूंगा, मुक्ता, शंख, हीरा तथा अन्य प्रकार के बहुमूल्य रत्न और अनेक प्रकार के नमक आदि इकट्ठा करने तथा इन सभी वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। अब जो आगे का अब एक तो हो गया बड़े उद्योगों के बारे में। अब लघु उद्योगों के बारे में कौटिल्य ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए वो थे। उसने कौटिल्य ने 5 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख किया। सोने, चांदी एवं बहुमूल्य धातुओं के आभूषण तैयार करने के लिए स्वर्ण अध्यक्ष, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के तैयार करने के लिए लक्षणा अध्यक्ष और एवं रस्सा तैयार करने वाले को सूत्राध्यक्ष तथा मापतोल के बाद और उनके मानक तैयार करने वाले को कोतवा अध्यक्ष तथा सूरा बनाने वाले कारीगरों से शराब तैयार कराने वाले को सूरा अध्यक्ष कहा गया था। लघु उद्योगों में कुछ वस्तुओं पर राज्य का अधिकार की बात आती है, पर अधिकांश लघु उद्योगों पर निजी उद्यमियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता था। अब कौटिल्य का श्रम संबंधी विचार थे वो थे कि कौटिल्य ने श्रम को प्रतिष्ठा की दृष्टि देखा है तथा मजदूरी नियमों का प्रतिपादन किया, जैसे बीमारी या विपत्ति के समय आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था तथा एवजी के बजाय अवकाश का प्रावधान उल्लेखनीय है। जो लोग षड्यंत्र कर कारीगरों के काम का स्तर गिराएंगे, उनकी आमदनी में बाधा पहुंचाएंगे अथवा उनके उत्पादनों की खरीद बिक्री में रोड़े डालेंगे, उन पर 1000 पर्ण का जुर्माना लगाया न चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार मजदूरी के भुगतान में आपस में दयाशुदा मजदूरी देनी होगी और मजदूर को उसी स्वीकार करना होगा। मजदूरी का भुगतान न करने पर उसकी राशि का 10 गुना अथवा 6 पर्ण जुर्माना देना पड़ेगा। मजदूरी हजम कर जाने पर उस राशि का 5 गुना अथवा 12 पर्ण
12 जुर्माना देना होगा। और राज्य कर्मचारी की काम करते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र अथवा पत्नी को उसके वेतन दिए जाने का भी प्रावधान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में था। इस तरह श्रमिकों को अपनी जीविका उपार्जन हेतु कार्य करने की दशा में उचित मजदूरी वेतन दिए जाने के प्रावधान के साथ साथ पर्दे में रहकर काम करने वाली महिला श्रमिकों जिनके पति प्रदेश गए हैं, जो विकलांग या अविवाहित हो अथवा स्वयं का पेट भरने के लिए काम करे तो कार्याध्यक्ष को उनसे सूद कतवाने का काम कराने तथा उसके साथ सत्कारपूर्ण व्यवहार का प्रावधान था। कौटिल्य ने कहा, यदि राजा के कोष में कमी आ जाए तो राज्य की सहायता देने योग्य लोगों को पशु और जमीन में सहायता देनी चाहिए। ये तो कौटिल्य के शास्त्र की 4 अवधारणाएं। इसके अलावा भी कौटिल्य के व्यापार संबंधी भी अवधारणा है, जिसमें क्रय विक्रय का कार्य शामिल है और उसमें मुद्रा व्यवस्था शामिल है, मापतोल शामिल है, बाजार संगठन शामिल है, लाभ का नियम भी शामिल है। और कौटिल्य ने इसके अलावा ऋण एवं ब्याज संबंधी विचार भी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखे हैं। जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऋणों के लेन देन के महत्व तथा उसके संबंधी नियमों का उल्लेख करते हुए 100 पण पर महीने में 1 से 1/4 पण ब्याज लेना ही उचित ठहराया। उसके अनुसार अलग अलग व्यापारियों की ब्याज की दर भी अलग अलग होती है। सामान्यतः व्यापारियों से 100 पण पर महीने में 5 पण, जंगल में रहने वालों तथा वहाँ पर व्यापार करने वालों पर 10 पण तथा समुद्र में आने जाने वाले तथा वहाँ व्यापार करने वालों से 20 पण ब्याज लेने का विधान प्रतिपादित था। इस प्रकार कौटिल्य की बहुत सी अवधारणाएं हैं, अलग अलग संबंध, अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, जिसमें से कुछ ये है। तो इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक आएगा, वो जो अगला वीडियो बनेगा वो होगा आर्थिक नियम के बारे में, पेपर 2 में। और इसमें एक सवाल जो महत्वपूर्ण वो बनता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणा क्या है। और इसमें एक दूसरा ये बनता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए।